नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभावनिदाताय कनकम् उन्मग्नम् वर्णमालाकलापे तत्सतत विविक्तम् दर्शितम् एकरूपम् प्रतिपदम् इदमात्मज्योति ज्योति उद्योतमानम्। क्या कहते हैं? आत्म ज्योति दृष्टा, आत्मा द्रव्य त्रिकाली परमात्मा स्वरूप द्रव्य पर्याय को न देखने से त्रिकाली द्रव्य जो देखने से वस्तु परमात्मा स्वरूप शुद्ध ज्ञान मात्र एकलो शुद्ध पवित्र ज्ञान स्वभाव ये टीका ये अनुभव करने लायक है। सर्वथा अनुभव हो रूप हो। आचार्य पहले ये बात करते हैं कि नौ तत्व है, पर्याय में नौ तत्व से ढंकाई भगवान है। पर्याय में नौ में जीव पर आ गया। जीव की एक समय की पर्याय लेना और अजीव का अहंकार लेना। अजीव में हूं कि अजीव पणे होता तो नहीं कभी। समझ में आया? ऐसा जीव एक समय की पर्याय अजीव में हूं ऐसा ज्ञान और पुण्य पाप आश्रय सुमन जरा विमुख नौ तत्वनी पर्याय में भगवान आत्मा डंका हुआ है। क्षणम जिसका एक रूप ये ने आत्मज्योति दृश्यताम त्रिकाली ज्ञान भाव ज्ञान भाव त्रिकाली अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव भाव दृष्टांत सर्वथा उसका अनुभव करो। करने लायक समझ में आया? जीनी बात। वस्तु एक समय में त्रिकाल ध्रुव परमात्मा स्वरूप से जीव द्रव्य ये शुद्ध ज्ञान मात्र थे। ज्ञान तो मुखपणे लिया पर आनंद गुण स्वरूप ही शुद्ध त्रिकाल आत्मा है। दृश्यता अर्थकार है सर्वथा कहेंगे। सर्वथा अनुभव रूप हो, एक ज आत्मा अनुभव रूप हो, वही सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक सत्य दर्शन उसका पूर्ण सत्य ये वही विषय है। समझ में आया? पंडित जी वो पंडित क्या लगे बीजा एम सच क्या लगे है गई वो यहाँ बैसे वो भी दे लगे। हाँ भगवान आत्मा
एक समय में पर्याय का भेद से रहित एक रूप आत्म ज्योति चैतन्य स्वभाव वो सर्वथा उसका आश्रय करके अनुभव करो। हाँ, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? कैसे आत्मज्योति चिरमिति नौत्व तो थनम अथ सतत विविक्तम, एक पद में बे बात। इस अवसर पर नाटक रस के समान एक जीव वस्तु आश्रयकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है। भगवान आत्मा आत्मज्योति को सर्वथा अनुभव करो ऐसा कहा। उसकी सामने के एक समय में अनादिकाल से आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक इसमें दिखला देता, जिसमें पुण्य ने पाप ने राग ने द्वेष ने बंधना भाव जिस स्वभाव में है नहीं ऐसा आश्रयकारी भाव दिखते हैं पर्याय में। हाँ, एक जीव वस्तु एक टिका पर आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप ऐसा लेना। वस्तु एक रूप टिका चैतन्य द्रव्य परमात्मा स्वरूप, ये आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप જેમાં બંધન જેમાં રાગ અને દ્વેષ ને ઓહો जिस स्वभाव में नहीं शक्ति में नहीं ऐसी पर्याय में आश्रयकारी बंध आदि राग आदि पर्याय में दिखते हैं। हाँ, ये अनेक भाव एक ही समय में, तो समय एक जेम एक समय में त्रिकाल आत्म ज्योति देखने से पूर्ण एक रूप है। समझ में आया? एक समय में आ बाजू नजर करने से त्रिकाली विनायक भाव एक रूप दिखते हैं। आ बाजू गुणाट खाते हैं जीव वस्तु ऐसी होने पर भी पर्याय में अवस्था में आश्रयकारी बंध आदि अनेक भाव एक समय में दिखते हैं। समझाई से खाई धर्म सूक्ष्म है भाई। जैन दर्शन जैन धर्म सर्वज्ञ ने कहेला महाराज अलौकिक है। वितराग परमेश्वर उसने कहा जो वस्तु का स्वरूप, उसमें आत्मा का दो रूप, एक समय में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य घन पूर्णानंद को देखो तो अनुभव में एक रूप है। અને पर्याय से वर्तमान से देखो तो आश्चर्यकारी जिसमें शुद्धता है उसकी पर्याय में शुद्धता बंध ने राग ने रौद्र ध्यान ने आर ध्यान आहा ऐसा अनेक भाव रूप एक समय में दिखते हैं। समझाई છે કાંઈ? देह वाणी एक बाजू जड़ तो
उसमें तो जड़ मैं हूं ऐसा अहंकार आता है, बस जड़ उसमें आता नहीं। आत्मा में जड़ आता नहीं, पर जड़ मैं हूं ये मैं ऐसा अहंकार, उसको यहां जड़ परिणमा एम कहने में आता है। और जीव तो इस समय की पर्याय है यहाँ नव में। तो ये पर्याय અને अहंकार અને रागद्वेषना बंध भाव एक रूपकाली स्वभाव में है नहीं। वो वर्तमान दशा में अनेक अशुद्ध भाव आश्रयकारी एक समय में दिखते हैं। अरे छद्मस्तक का उपयोग एक समय में आप सब देखे। एक समय लिया ने थी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है। सूक्ष्म बात भारी, क्या क्या समझ में आया? आत्मा वस्तु है, वस्तु उसको देखने की दो दृष्टियां, एक त्रिकाल वस्तु विनायक चैतन्य रस आनंद कर्ण ध्रुव चैतन्य है, उसका अनुभव करो, वो तो वस्तु है। उसका नाम सम्यक दर्शन ने मोक्ष का मार्ग है। हाँ, पर उसको न देखने से अनादिकाल से उसकी वर्तमान दिशा में अनेक विविध भाव एक ही समय में है तो एक समय में दिखते हैं, ऐसा कहने में आया है। क्या क्या समझ में आया? छद्मस ने नौ ऐसे नौ भेद एक समय में कैसे दिखे? पर नौ एक समय में है न, है तो दिखते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? आओ धर्म कही है। हाँ, जैन परमेश्वर वितराग देव अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा का ये हुक्म है कि तेरी चीज में दो प्रकार के देखने चीज है, दो प्रकार से देखने की चीज है तो देखने की है ना। एक तो त्रिकाली भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, एक रूप सतत विविक्तम आग्राविषय, सतत विविक्तम निरंतर 9% तत्व से भिन्न है। आखिर आवश्य पाछળ सतत विविक्तम पाछળ में पहली लीटी मासी समझ में आया? धीमे धीमे समझने की चीज आ तो भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर। कहते हैं कि अरे प्रभु एक बार सुन तो सही, अरे या मनुष्यपना मिला ये चला जाएगा, उसमें जो आज चीज समझ में न आई, जन्म मरण 84 नए अवतार में घूमना पड़ेगा। ये घूमना पड़ेगा की दृष्टि क्या कि वस्तु भगवान एक रूप है, त्रिकाली आनंद कंद शुद्ध चैतन्य है, उसको देखना वो सम्यक दर्शन जन्म मरण रहित होने की चीज। और एक समय में वो त्रिकाली चीज को न देखकर वर्तमान में नव है, पर्याय है, एक समय में है न, तो एक समय में पर्याय दृष्टि से देखने से है तो ये भाव मिथ्या भाव है। ये मिथ्या भाव इस संसार में रुलने का कारण है। आत्मा का त्रिकाली विनायक का भाव
अनुभव में आने पर पीछे नव का ज्ञान हो, व्यवहार ये ज्ञान हो, जानने में आता इतना। पर जब लग आत्मा तिकराली ज्ञायक स्वरूप है, ये स्वरूप को न देखने से अकेला नव तत्व को देखते हैं पर्याय में, ये मिथ्या भाव है। हाँ हाँ देवलाल जी, हाँ हाँ नव एक समय में है न कि पर्याय एक समय जीव की, अजीव में हूं अहंकार, आश्रव, बंध, पुण्य पाप का भाव, दो रूप आश्रव है। ये आश्रम नाक दिया पुण्य, आश्रम वही रूप दिया, ये बंध है। संबर इंद्रा मोक्ष भी एक समय में है। अनादि का एक समय, सच्चा संबर इंद्रा मोक्ष ऐसा नहीं, ये तो पहले आ गया था। नव तत्व का अनुभव मिथ्या था ये केवल। ये तो राग जितना करते हैं ये अपेक्षा है, उसको व्यवहार संबर कहा है तो आश्रम। और कर्म की निजरा विपाक होती है, उसको निजरा कहा है, नहीं सच्ची। और बंध अल्प होता है, ये अपेक्षा से मोक्ष किया। हाँ तो अलौकिक मार्ग है भाई। समझ में आया? हाँ। एक ही समय में जो अनेक भाव रूप एक जीव वस्तु में आश्रयकारी एक ही समय में दिखलाई देता है। इसी कारण से इस शास्त्र का नाम नाटक समयसार। आप शास्त्र का नाम नाटक समयसार। જેમ एक रूप धारनारा अनेक रूप धारण करते हैं नाटक में। घड़ी में राजा होकर आवे, घड़ी में रानी होकर आवे, घड़ी में नौकर होकर आते हैं नाटक में। आ जीव भगवान आत्मा त्रिकाली आनंद ने शुद्ध ज्ञान स्वरूप ऐसा होने पर भी पर्याय में जरी राग में आते हैं, बड़ी पुण्य में आता है, पाप में आता है, आश्रम में आता है। ऐसे भिन्न भिन्न वेश में दिखते हैं, ये नाटक है। नाटक नो अर्थ एवो करतो पहला घणा वर्ष पहले, घणा वर्षनी बात छो। न टके ते नाटक। एक मूर्मी ना था भाई वहीवटदार गारियादाરમાં ઘણા વર્ષની વાત છે પણ લગભગ તો 59 સાલ સંબત 1959 कितना हुआ है 73 वर्ष। तो एक ત્યાં गायरादार में वहीवटदार था, उसका लड़का नाटक करते थे मोरबी बड़ा, तो उसके घरे गए तो बड़ा जानते थे ना, आप हमारा क्या बने हुए रहते थे। तो नाटक हमारा लड़का करते, बड़ा नाटक करते। नाटक का अर्थ क्या किया? न टके थे नाटक। एम आत्मा में त्रिकाल चीज नहीं टके थी नाटक। हाँ राग आदि नहीं टिकते हैं। त्रिकाली एक वस्तु हम कहें, देखो ना, हाँ एक जीव वस्तु नाटक रस के समान एक जीव वस्तु आश्रयकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है। इसी कारण से शास्त्र का नाम नाटक समझदार है। हाँ भगवान आनंद नो नाद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नो रस कंद आत्मा है। क्या सुना नहीं, कभी नहीं, खबर नहीं। मैं शरीर हूं, मैं वाणी हूं, वाणियों हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ढोर हूं, पशु हूं। भगवान बधा नाटक परना नाटक है, ये तेरी चीज नहीं।
तेरी चीज तो अंदर एक रूप विनायक आनंद कंद भगवान, इसको देखने से, अनुभव करने से धर्म की दशा सम्यक दर्शन पहला होता है, और उसको न देखने से एक रूप जीव आश्रय वस्तु ऐसा होने पर भी वर्तमान दशा में आश्रयकारी दिखावाता है। एक बार अर्ध ध्यान, रुद्र ध्यान, मांस खाना, उंदर जीवता उंदर खाए, शने पापी चिन्ह मान रहे, कच्चा बोकर क्या बोकरा क्या कहता है, बकरा क्या कहते, बकरी यानी है, बकरी का बच्चा होता है ना कोना, तो है कच्चा खाते हैं, ऐसा भी है मनुष्य। छाप माया लिखा है छाप में खाते। क्या त्रणलोक नो नाथ आनंद नो कन प्रभु, एक और कच्चा बच्चा खाए, एक और परिस्त्री का विषय ले, एक और आर्ध्यान रुद्रदान करके पोक मुंडी न रोए, रुदन करे। एक बार 5-25 लाख मिले तो खुशी खुशी दांत काटे। आ बधा आश्चर्यकारी बात है लीलन जी है। प्रभु तेरा एक रूप में क्या नाटक बना है। हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ एक बार, बहुत साल की बात है, 64 साल की पहले की बात है। वो मैनेजर आया था ना भरुतरी का, भरुतरी नहीं वो पिंगला, भरुतरी पिंगला नहीं है, रानी पिंगला भरुतरी का नाटक था। तो गांव पाली है ना, मुसलमान बहुत है क्या, मुसलमान की वस्ती है। हम पाली दुकान है ना हमारी ત્યાં से भरूच बड़ोदरा बीच में, तो अभी भी दुकान तो है क्या 64 वर्ष। तो मुसलमान बहुत है, तो में तूफान हुआ, मुसलमान मफत गिर जाते देखने को, यूं कहेंगे तो बड़ी तूफान हुआ। तो उसका जो मैनेजर था पिंगला होकर आने वाला था नाटक में, पिंगला तो बराबर वेश पहनते थे स्त्री का कपड़ा ऐसा शू कहवाय कापड़ू का ऐसा ना बराबर एम तकरार थी एमने बहार निकलવું પડ્યું। मानस तकरार हुई नाटक में। तो उसका जो मालिक था वो वेश पहनते थे पिंगला का, जी आधा पहरा था, त्या बाहर निकलना पड़ा वो तूफान बन। तो वो तो कि मैंने तो पिंगला था। ऐसे भगवान त्रिलोक नो नाथ प्रभु अतीन्द्रिय आनंद रसकंद आत्मा अंदर है भाई, तेरे खबर नहीं। एक क्षण में राग ऐसा करे रोए रोए रोए, वही क्षण में हंसे है। ऐसा नाटक पाड़ते हैं नौ तत्व का पंडित जी। इसी का शास्त्र नाटक है ये कहते हैं। चिरम હવે અર્થો ચિરમ નીતિ આવે, હવે શબ્દ આવે છે અમર્યાદ કાળ અનાદિ કાળથી। એવો જીવ ભગવાન તો અનાદિ કાળનો છે, આત્મા કે નવા હૈ, અનાદि है अनादि है। तो यहाँ अनादि कालना इतना भेद धारण किया। अनादि काल से विभाग रूप रागादि परिणाम पर्याय मात्र विचारा जाए। उसकी वर्तमान दशा रागादि है ना, राग द्वेष पुण्य पाप काम क्रोध आर्जन हो। जो
अमेरिका में एक कसाई खाना है 1.5 मील में, 1.5 मील कसाई खाना। अभी गायों भैंसों कापे, बड़ा ग्रस्त है, करोड़ोपति दिखाव दू तो राजी राजी थे। हा हा, अरे प्रभु शू करे खबर नहीं। घड़ीक में कसाई का दिखावा आवे, घड़ीक में दया पालना का दिखा, पर के दया पावे, पर की दया पाले दिखा। ये सब नाटक है। धनचंद जी है, घड़ीक में झवेरे ना धंधा करे, घड़ीक में भिखारी थे झवेरी आवे। तो कहता नहीं कोई झवेरी, जयपुर में हम देखा था झवेरी था। हम मावजी भाई, मावजी त्रिकम वहां का निर्णय झवेरी था। जयपुर में झवेरी की दुकान थी। तो हम जब गए पहले 13 साल में, तो दीवान का कोई मकान था बाजार में, मेरी क्या उतरे थे जयपुर। तो हमारे साथ सेठ किया, महेंद्र सेठ नो नौकर था, शू कहवाय मोटर नो ड्राइवर। तो एक ड्राइवर यहाँ मैं ऊपर से उतर के व्याख्यान लाने को जाते थे। एक मानस 80 वर्ष की उम्र थी, जीर्ण शरीर, माथे टाल समझे ने, वाल नहीं टाल, अने जीर्ण जोड़ा, हाथ में एक मागन। अरे भाई आप मैं कि मेरी नजर गई ऊपर। तो आ मानस कोई तद्दन गरीब पेलो नहीं, एना मानस माथे टाल है। आ कौन से आ कीधु? એટલે મારે ડાયો ने पूछू आ कौन से कीधु? 80 वर्ष में कि यही महावीर त्रिकम नाम का झवेरी दुकान थी, उसका लड़का है कि खलास थी गई, सब पैसा मांगते आए हाथों में, पत्थर डब्बो वाटक्या क्या कहते, कटोरी, ए भाई पैसा दो, नहीं पैसा दो। क्या वाका में मावजी त्रिकम नो पुत्र झवेरी एक बार झवेरी ने दुकान बैठो त्यारे केवुं लागतुं छे। एक आ देखाव जोयो तो नजरे में, जीर्ण कपड़ा, माथो खुल्लो, हाथ में लाकड़ी ना, आम जोड़े जोड़ा पहरे ने धीमा ढड़। हाँ, क्या तो झवेरी नो लड़ निकला है के। हाँ भेख धर्मचंद जी, एक व्यक्ति 5-25 लाख मिले एवं सा भेख धारण करे, एक रोटी मिले। हाँ, प्रभु ते एवं अनंत भेख धारण किया। अनादि काल का आत्मा भव में भ्रमण करते करते ऐसा गया। तो वो कहते हैं विभाव रूप रागादि परिणाम पर्याय मात्र विचारा जाए। एनी जયારે राग ने द्वेष पुण्य ने पाप ना विकल्प जो देखा जाए, पर्याय मात्र विचार तो विज्ञान वस्तु पूर्व जीवादि नव तत्व रूप से आच्छादित है। आवा जी 9 प्रकार जी जीव ना तो पर्याय में, उसमें भगवान वो 9 तत्व में तो ढंका ही है। उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, उसको नहीं है। समझ में आया? ये रागादि परिणाम पर्याय मात्र विचारा जाए तो भगवान आत्मा जी ज्ञान वस्तु पे दिखाई थी ना, जीव द्रव्य नो शुद्ध ज्ञान मात्र, दूसरी लिटी। ये ज्ञान वस्तु पूर्वक जीवादि 9 तत्व रूप से ढंकाई गया है। हाँ तो धर्म की बात बापू अपूर्व बात है, ये कोई कथा नहीं। कहते हैं कि वस्तु तो ज्ञान स्वरूपी चिद घन है, एक रूप, पर अनादि का पर्याय में देखो तो राग ने द्वेष, पुण्य ने पाप, ऐसे देखने में आता है
उसके देखने से चीज ढंग गई है। जिस शुद्ध एक रूप वस्तु है दिखने में आती नहीं। समझ में आया? वस्तु जी भगवान आत्मा तो अनादि अनंत नित्य है कि नया होता है, उत्पन्न होता है। आत्मा तो है बहुत गीत काल में थे, वर्तमान में थे, वैष्णव भविष्य में रहेगा, क्योंकि आत्मा नाश नहीं होगा। तो ये आत्मा अविनाशी त्रिकाली जो चीज है उसको देखने से अनुभव करो, एम पहले तो वही किया। पर उसको नहीं देखने से वर्तमान पर्याय में जितना राग द्वेष दया दान काम क्रोध आया उसको देखने से वो चीज ढंग गई। समझ में आते हैं? ऐसी भाषा सादी है, भाव भले ऊंचा हो। तो भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव का कहा हुआ पंथ है प्रभु। अरे तेरी चीज तो अंदर ज्ञान शुद्ध चैतन्य मात्र, ऐसी पूर्ण चीज अभेद चीज एक रूप चीज को न देखने से अनादि काल की तेरी दशा में पर्याय से देखने से विभाव रूप भाव दिखते हैं, एक किला विकार दिखते हैं। और विकार के देखने से भगवान ढंग गया उसमें है। मैं दया पाली, मैं व्रत पाया, मैं उपवास किया, ये सब विकल्प न राग है। तो ये राग जब है तो प्रतिकूलता काल में द्वेष भी होता है। जहाँ राग है ત્યાં द्वेष है ही। जितना शरीर प्रति प्रेम है इतना ही शरीर में कोई मिच्छी करड़े, सर्प करड़े, वाल खींचे, जितना राग है इतना द्वेष होता है। समझ में आया? और जितना द्वेष है इतना ही राग समय। शरीर प्रति राग प्रति पर वस्तु प्रति। जितना राग इतना द्वेष, जितना द्वेष इतना राग। पंचायत में से भाई है नारायण भाई ने मैं पूछो तो 85 की साल हमारे साथ दीक्षा लिया था ना, एक नारायण में दीक्षा लिया था, पोस्ट मास्टर था। पीछे लड़का गुजर गया थे, वही दीक्षा में साथ लिया, 2 वर्ष के पीछे छोड़ दिया। तो उसकी जब लोच करते थे हम अभाव 85 की साल की बात है, लाठी। तो इतना पूछा मैं, नारायण भाई कितना दुख लगते हैं? तो इन्हें जवाब दिया, जितना प्रमाण में शरीर ऊपर राग इतना प्रमाण देख होता है। समझ में आया? हम बुद्धि वाला नजरिए बोले हाँ तो पंचित बेग बस छोड़ी दे तू गृहस्थाश्रम में काल करिए। 85 में दीक्षा 2 वर्ष लिया था, પછી મગજ ફેર થઈ થોડું। एम अपना आत्मा सिवाय अलावा दूसरी चीज पर जितना प्रेम है अनुकूलता में, इतना प्रतिकूलता में उसको द्वेष है। बराबर है देवचंद जी? है? और जितना प्रतिकूल में द्वेष अणगमा होता है इतना प्रमाण में अनुकूल में राग होता है। चीज तो भिन्न है, वो चीजें भिन्न है, राग द्वेषी भगवान भिन्न है।
ભગવાન એટલે આત્મા. હા, પ્રભુ છે આત્મા, બધા ભગવાન છે अंदर में. ओहो, पर वो तिकाड़ी को न देखने से, पर्याय मात्र देखने से तिकाड़ी चीज ढंक गई है, आसाधन हो गया है. हाँ हाँ, ये तेरी कारण से, तेरी भूल से, आवरण से नहीं, कर्म से नहीं. कर्म से आवरण हुआ है ढंग, ऐसा नहीं. हाँ हाँ हाँ, तेरी पूर्णानंद नाथ प्रभु अंदर सब वितराग सर्वज्ञ देव परमेश्वर जे कहीं अनंत ज्ञान अनंत आनंद परमेश्वर ने प्रकट हुआ, वो कहीं से आया? बाहर से आती है चीज, ये अंदर में है. हाँ हाँ, ये अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान बेहद स्वभाव, उसका अनुभव करो. ये पहले कहा, उसका अनुभव करो. भी हवे तो ज्ञान कराते हैं. समझ में आया? करने लायक तो ये है, पर वो क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसकी पर्याय अवस्था वर्तमान हालत में जे कहीं राग ने, द्वेष ने, आर ज्ञान, रुद्र ज्ञान हो, आपघात करे, ऐसी प्रतिकूलता आ जाए, मोटा करोड़पति आपघात करे, ऐसा आ गया और पैसा मिलता नहीं, ऐसा देखा नहीं. करोड़पति देखते हैं बाहर में, अंदर में खाली हो, सट्टा बट्टा किया हो तो कलाम પછી. हाँ हाँ, શેઠ અહીંયા હતા ને અમદાવાદમાં, સારાભાઈ નહીં, સારાભાઈ ને, સારાભાઈ શેઠ, એ પૈસામાં ગ્રસ્ત હતા, પણ કઈ ઠીક ન પીડ્યું, અફીણ પી દે છૂટી, અફીણ પીયા, શેઠ ગ્રસ્ત. हाँ, दिखाओ तो जो अफीण पीने का भाव देखो तो भगवान अंदर आनंद कंद है, उसको देखने में तो आता नहीं. और पर की दया का, दान का, भक्ति का, पूजा का भाव हुआ, वो राग हुए. राग को देखने से भगवान तो ढंग गया. जीलाल जी, हाँ, तो भगवान का मार्ग लॉजिक से, न्याय से है. हाँ हाँ, ऐसे ऐसे समझे बिना वो चीज समझ में नहीं आती. ऐसा मानना वो कोई चीज नहीं, अंदर में भाव में भाषण होना चाहिए कि आ चीज आ है, आ चीज आ है. हाँ हाँ, कहते हैं ये राग आदि परिणाम पर्याय मात्र विचारा जाए तो भगवान आत्मा न तो छनम जीवादि नव तत्व रूप से तो ढंकाएगी. हाँ हाँ हाँ, वर्तमान दशा को देखने से, दशा में तो विकार आदि भाव है, मंद हो तीव्रवादी, जिसमें वो राग आदि पर्याय मात्र नहीं, वो चीज त्रिकाली प्रभु आत्मा भगवान, वो ढंग गया. पर्याय को देखने से द्रव्य ढंग गया. विनंती कर्म से नहीं हो, कर्म से ढंग गया नहीं. हाँ हाँ, आत्मा में दो प्रकार, एक द्रव्य प्रकार वस्तु और एक पर्याय अवस्था. तो कहते हैं कि जो चीज ये है उसको जो अनुभव करे, उसके अनुसरी ने दशा करे हो, वो तो सम्यक दर्शन ने धर्म है. पर ये दशा ने ये धर्म अनादि से क्यों न हुआ
कि वर्तमान पर्याय में जितना भाव दिखते हैं इतना मैं हूं, वो प्रत्यय उसकी दृष्टि है। दूसरी भाषाएं कहीं पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि ठंग गई। समझ में आया है ना? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादि का अर्थ है धातु ने पाषाण का संयोग के समान। જેમ खान में सोना सोनू और पत्थर एक साथ निकलते हैं ना, खान में खान सोनू ने पत्थर साथ है, पण सोनू सोनू है, पत्थर पत्थर है, पण ये अनादि का अर्थ है धातु એટલે सोनू, पाषाण पत्थर संयोग के समान बेना संबंध के साथ कारण कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। ऐसे भगवान आत्मा जैसे सोनू और पत्थर एक साथ मिले आई है, जैसे भगवान सोनू चैतन्य आनंद कंद प्रभु वो पुण्य पाप ने राग आदि धातु पत्थर मिला, उससे मिलन होकर हम चला आया है। समझ में आया? हाँ, पत्थर निकालते हैं ना खान में से, सोना पीछे पत्थर निकाल देते हैं, सोना जो तो वो खान में साथी है। एम अनादि से भगवान आत्मा आनंद कंद सोनारू स्वरूप है भगवान। ये पुण्य ने पाप ना भावना विकारी भाव पत्थर समान है, उसका संयोग संबंध से अनादि से पर्याय बुद्धि चली आई है। हाँ। कर्म परे मिले चले आ रही है, सो मिली हुई होकर सिद्ध करते हैं। यह रागादि विवाह परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिमन कर रही है। क्या कहते हैं? चिदानंद आनंद कंद प्रभु अनादि अनंत है। प्रभु आत्मा का स्वभाव तो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद ही स्वरूप है। उसको छोड़कर अनादि से राग और द्वेष के ऊपर रागादि विवाह परिणाम के साथ व्यापक रूप से है। देखो ये आत्मा व्यापक कहने में आया, विकारी परिणाम व्याप अवस्था ये कर्म के काम से हुई या नहीं है। अपना परिणाम में विकारी परिणाम पणे व्याप इतनी अवस्था पणे होने वाला आत्मा व्यापक ने व्यापणे परिणमन होकर है, तो ये व्यापक ही पर्याय है खरेखर द्रव्य तो है ये पणे समझ कहने में समझ में आया? रागादि विवाह साथ व्यापक रूप से इतना तो लिया, पर स्वयं परिणमन कर रही है, स्वयं परिणमन कर रही है। ये क्या कहते हैं कि ये वस्तु तो है ही आनंद कंद प्रभु, उसका ख्याल नहीं पर्याय में राग बीज जो चलाया, ये राग बीज का कर्ता कौन, राग बीज का कार्य किसका? ये आत्मा का। क्यों कि स्वयं राग रूपे विकार रूपे प्रणति है, स्वयं कर्म के काम से नहीं। समझ में आया? आवो धर्म न उपदेश आफ्रिका में क्या आऊंगा वे विष्णु में પછી હું તમારો જમાય સમજતા છે કે નહીં? હું ક્યાં તમારે ન્યાદ રોળવું ને ધૂળ ભેગી કરવી શું શૈલી છે ને પણ
कहते हैं कि जेम पत्थर ने सोनू खाण में भेगू है, ऐसे अनादि से आ भगवान आत्मा जो सर्वज्ञ परमात्मा हरिहंत को वो अनंत ज्ञान अनंत आनंद प्रकट हुआ, ये अंतर में है, अंतर में से आया है उसको, कि बाहर से लटकते नहीं, बाहर से कोई नहीं आते हैं। ऐसे आप भगवान आत्मा में अनंत आनंद ज्ञान अंतर में है, पर वो अंतर में है ऐसी दृष्टि न करके वर्तमान पुण्य ने पाप ने राग द्वेष को करते हैं, उसको देखते हैं तो व्यापक आत्मा हो गया है। आत्मा ही व्यापक विस्तार करके प्रसर करके विकार आत्मा हुआ है, कोई कर्म हुआ है, कर्म से हुआ है। हाँ, इतना खुलासा करते हैं। बोले कर्म न लेने होता है, कर्म न लेने होता है। रतन चंदन ये बहु मुख्य तुम्हारा तो आपने खुलासा किया नहीं। रतन चंदन मुख्य क्या बहुत कहते हैं। कर्म से हरे भगवान, कर्म प्रभुत, कर्म तो जड़ है, पर चीज को क्या करे? क्योंकि पर चीज में तो अभाव है, अभाव में वो भाव कहां से बना रहे हैं? समझ में आया? शास्त्र में लिखा तो उसका अर्थ कैसा समझना है? क्या शास्त्र में लिखा है तो ये तो व्यवहार का कथन है, टूकी भाषा करने की कथन शैली है। ज्ञानावरणी ज्ञान को रोके, ऐसा गोमर साहब है। ये तो निमित्त ज्ञान बताने को व्यवहार नहीं से कथन है। आई तो कहते हैं भगवान तो तेरी चीज तो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है न तुम प्रभु, तेरी नित्य चीज तो आनंद है अतीन्द्रिय नित्य। त्रिकाली जैन तुम त्रिकाली आत्मा है, ऐसा तेरा स्वभाव त्रिकाली आनंद ने शांति ने वितरागता तेरा स्वभाव है। वो तरफ की नजरों ने नजर न करने से तेरी चीज में पर्याय में विकार रूप व्यापक होकर स्वयं तुम अपराधी होकर अपराध करते हैं, और अपराध को देखने से निरपराधी त्रिकाली चीज को तुम ढंक दिया। को समझ में आते हैं कि नहीं? आज तो हिंदी थोड़ा है, चला गया ना बहुत। तुम्हारा दो लड़का ने एक गुजराती नहीं समझते, नहीं है? समझते हैं? अच्छा, वो समझ में आया? वह परिणाम देखा जाए। ये पुण्य ने पाप, राग ने द्वेष, दया ने दान, काम ने क्रोध, ये परिणाम ऊपर प्रणमते आत्मा को उसको देखे जाए। है? जीव का स्वरूप न देखा जाए, भगवान आत्मा का कायमी असली स्वरूप जो है उसको न देखे, अविकार को देखे। मैं दया पाली, मैं व्रत किया, मैं तप किया, मैं अप्पा किया। ऐसे विकल्प को देखते हैं, भगवान अंदर विकल्प से रहित है। अभी बात क्या है? हमारे तो संप्रदाय ना गुरु होता ही बसा कहते थे, बहुत शांत था। चमोतेर में गुजर गई, चमोतेर में इतना के बहुत हजारों मास सुने व्याख्यान में बात आ
प्रभु एवं खो नाणीणो सारंग हीराजी महाराज હતા બુટા સંપ્રદાય જ્ઞાની ના એ સાર है कि न हिंसा किंचन कोई पण प्राणी को हिंसा न करना पटो मारना नहीं एवं खो नाणीणो सारंग जंग न हिंसा कि अहिंसा समझन से कोई प्राणी को न मारना ये अहिंसा ये धर्म ये सिद्धांत ना सार है ये जेने जाना एने सर्व जानो एम के हीराजी महाराज था नरम था हृदय देख्या हो कोई तमे तो देख्या छे हाँ तमे ने देख्या तमे देख्या था समोटे में गुजरी आटलू शांत शांत सभा मोटी राजकोट जाए तो सभा मोटी बनाई ये कूटे में पहला ही था राजकोट પણ આ વાત કાઠિયાવાડમાં સારામાં સારા સાધુ કહેવાય સ્થાનકવાસીમાં हीरा એટલા हीर बाकी हुटरना फाड़का उसका नाम हीराचंद जी बाकी सूत्र सूत्र न फाड़ ये ऐसे कहते परूपण हमारा संप्रदाय न गुरु पर की हिंसा न करना पर को बिल्कुल न मारना ये जैन सिद्धांत की अहिंसा सार है आई कहते हैं कि पर की न मारना ऐसा दया का भाव ये राग है राग को जो देखते हैं स्वभाव को न देखते हैं मिथ्या दृष्टि है बहुत है शांत था बहुत शांत मारवाड़ी था પછી दीक्षा ले लिया गरीब मानव थे उसकी माता गुजर गई दीक्षा ले लिया बोटा संप्रदाय पीछे तो ठोर में केवा ऐसी प्रकृति शांत में बड़ा तत्व तो थे था नहीं क्या मैं भी पसंद करके उसको दीक्षा लिया है उसके पास ये समझ बहुत शांत ठहरे शांत भाई दिक्कत नहीं भाई ये कुछ मत आएगा हाँ तो विनती करी हाँ ये हो गया भाई विनती करवायो ठाकर भाई समासन हाँ हाँ पर ये नहीं श्रद्धा जाजी महाराज विनती हाँ ये करी हाँ 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 एकोतिर की बात है दीक्षा की 70 में हुई ना एकोतिर में रात उठ गई थी बहुत शांत था वस्तु नहीं थी नहीं संप्रदाय में खबर नहीं है संप्रदाय का साधु को अजीब चीज क्या है उसकी खबर नहीं है दया पावन आ करो यहाँ कहते हैं कि दया का भाव न व्रत का भाव ये राग है जे कोई प्राणी अपना आत्मा तिकाली है उसको देखते नहीं और ये राग की क्रिया है ये मेरी है ये देखते हैं तो आत्मा छन ठनकाई हाँ वो मार्ग वितराग में ત્રણે લોકના અનાથ દિનેશ્વર દે જેની સભામાં 100 ઇન્દ્રો આવે વાઘ ને નાગ જેની સભામાં સુનમાં પરમાત્મા બિરાજે महावीर क्षेत्र में सिमंदर तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान तो मोक्ष पधारे हरिहंत पद में विराजते हैं ये आ बात है भगवान तो ये कहते हैं ये वाणियां है प्रभु तुम तेरी प्रभुता न देखने से तेरी पामरता राग को देखने से तुम ढंकाई हो तेरी मोटप न देखने से और विकार को देखने से तुम ढंग गई परमात्मा का अनादर कर दिया तुम्हें
માર્ગ ક્યાં છે? આકરો માર્ગ સાંભળવા મળે નહીં પ્રભુ. એને કેદી એવું કરે ને ક્યારે મનુષ્ય બહુ મનો સફળ કરે. કેટલી ટીકા કરી જુઓ ને. राजमल गृहस्थ है पंडित, उसने ऐसी टीका बनाई. हाँ है. हाँ हाँ हाँ. ये वह परिणमन देखा जाए. पुण्य ने, पाप, दया ने, दान, व्रत ने, भक्ति, तो अपना परिणाम ये राग, उसको परिणाम को देखने से जीव का स्वरूप न देखा जाए. भगवान त्रिकाली आनंद है, उसको तो देखते नहीं, राग को देखते. तो जीव वस्तु नव तत्व है ऐसा दृष्टि में आता है. बराबर है. जीव वस्तु न देखा जाए और परिणाम देखा जाए तो जीव वस्तु नव तत्व रूप है ऐसी दृष्टि में आता है. हाँ हाँ हाँ. આવો ઉપદેશ. આમાં 1 કલાકમાં ક્યાંય આ વ્રત કરવું, તપ કરવા, અપ્પા કરવા, રાત્રે ન ખાવું, દયાભાઈ એવું તો ક્યાંય આવ્યું નહીં. એ ભગવાન સુનતો છે પ્રભુ. હા દુનિયાનો ક્યાં માર્ગ એ તો ખબર નહીં है. हाँ हाँ. प्रभु तेरी चीज अंदर प्रभुता से भरी है. इसको क्यों नहीं देखते हैं कि पामर थी जो राग ने विष, दया, दान, पुण्य, पाप ना पुण्य का भाव. बहुत व्रत किया ने, अपवा किया, पुण्य किया, क्या तो एने पे हा हा हा. ये पुण्य को देखने वाला, पुण्य रूपी परिणाम पर्याय को देखने वाला त्रिकाली भगवान को देखते नहीं, अनादर करते हैं. समझ में आया? ऐसा दृष्टि में आता है. ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं. नव तत्व रूप राग रूप परिणमन है, लेकिन सर्वथा झूठा नहीं. व्यवहार अभूतार्थ कहा है, पर ये झूठा क्यों कहा? तो त्रिकाल को सत का आश्रय लेने को गौण करके झूठा कहा है. सर्वथा झूठा नव परिणाम है, झूठा ही है व्यवहार माटे, ऐसा नहीं. व्यवहार को असत्य कर रहा है ना. 11वीं गाथा. हाँ तो पीछे की गाथा है ना. व्यवहार को अभूतार्थ कहा, तो 9 प्रकार का परिणमन असत्या झूठा है. कई अपेक्षा से वो त्रिकाली ज्ञायक भाव की दृष्टि कराने को, संकित कराने को, मुख्य त्रिकाली को मुख्य करके सत्य है और पर्याय को गौण करके असत्य है कहा में कहने में आया है. पर सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है. हाँ हाँ हाँ. सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विभाव और आगादी परिणाम शक्ति जीव में ही है. પછી जो सिद्ध किया कि विभाव रूप परिणमन है, ये विभाविक शक्ति आत्मा में है. तो निमित्त अधीन होकर ही विभाविक शक्ति विभाव रूप परिणमती है. कर्म के कारण से नहीं, पर के कारण से नहीं. समझ में आया? આમાં કેટલું યાદ રાખવું. 1 કલાકમાં બધી સાંભળેલી જેટલી વાતો એમાં દેખાય ન આવે. બધી નવી લાગે. બાપુ વિતરાગ માર્ગ जिनेश्वर प्रभुना मार्गड़ा कोई जुदा सुना. हाँ हाँ. ये है कि जो परिणाम देखने में आवे तो सर्वथा झूठ नहीं. व्यवहार है, दया दान विकल्प राग है, परिणमन है,
ये प्रणमन नहीं है, झूठा है ऐसा नहीं। हाँ, बराबर है। पर्याय है तो त्रिकाल सत्यार्थ को आश्रय लेने को, पर्याय को गौण करके अभूतार्थ और सत्यार्थ कहने में आया है। समझ में आया? हाँ, क्योंकि विभाव परिणाम शक्ति जीव में ही है। वैसा देखो, ये विकार रूप परिणमन करना पर्याय की अपने कारण से है, पर के कारण से नहीं। दो बात हो, वेद को देखने वाला को अभेद दिखते नहीं, अभेद को देखने वाले में पर्याय बुद्धि अंदर में दिखती नहीं है। समझ में आया? अंतर की चीज को पूर्ण को देखने वाले को सम्यक होता है, आप भेद को देखने वाला को अपना मानते तो मिथ्या होता है। ये सारा है।